सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। हम आपको किष्किंधा कांड का वह प्रसंग सुना रहे हैं जब वानरों का समूह सीता की खोज के लिए आगे बढ़ता है। इसमें हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नल नील आदि सभी हैं। तो वहां पहुंच गए हैं जहां पर एक गुफा है। दीख जाय उपवन बर सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठ नार तपपुंज। वहां पहुंच गए हैं। अंदर गुफा के अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा देखते हैं, तालाब देखते हैं जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। वही प्रसंग हम आपको आगे बताते हैं। दूरी थे ताहि सबन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जलपाना, खानु सुरस सुंदर फल नाना। अज्जन के न मधुर फल खाए, तासु निकट पुन सब चली आए। तही सब यापन कथा सुनाई, अब मैं जाब जहां घुराई। इस प्रकार दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांत भांत के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास आते हैं। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। इस प्रकार का प्रसंग है। मोदऊ नयन विवर तज जाऊं, पहियों से तही जन पछिताऊं। नयन मोदि पुनि देखई बीरा, ठाड़े सकल सिंधु कैनी तीरा। जो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पदनाय सीमा था। नाना भांति विनय तहि कीनी, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। और इस प्रकार का कह रही है, तुम लोग आंख मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश मत हो। आंखें मूंद कर फिर सब जब आंखें खोले तो सब वीर क्या देखते हैं कि समुद्र के तट पे खड़े हैं और वह स्वयं वहां चली गई जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूं सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर्धरि राम चरण जुग, जे बंदत अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर कर वह स्वयं प्रभा नाम की बद्र का आश्रम को चली गई। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिन सुधि लये करब का भ्राता। का अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता के पाई, वहां गए मारी ही कपिराई। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवध तो बीत गई पर कुछ काम न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे, हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों प्रकार से ही हमारी मृत्यु है।
यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर बानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोई, राखा राम निहोर नोई। पुनि पुनि अंगद कह सब पाई, मरण भयउ कछु संशय नाई। अंगद वचन सुनत कपि बीरा, बोलि न सकहि नयन बहनीरा। क्षणेक साँच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भय। अंगद इस प्रकार कह रहा है, वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुधिली ने बिना, नहीं जइए युवराज प्रवीणा। अस्कई लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म यजित यजमान। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित यज जानहु। हम सब सेवक यति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। इस प्रकार बानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हे सुयोगी युवराज, हम लोग सीता की खोज के लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। तब जामवंत जी क्या कहते हैं, अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। इस प्रकार जामवंत जी समझा रहे हैं अंगद को। जामवंत बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत कम बोलते थे मगर समय पर विचार कर बोलते थे। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। इस प्रकार का जामवंत जी कह रहे हैं। निज इच्छा प्रभु तरई, सुरमहि गोदि जलाक। सगुन उपासक संग तरहि मोक्ष सब त्याग। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेती हैं। वहां भक्तगण सालोक, समीप, सारूप, सार्प और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु किसा, मोहियार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामुन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुन लिया। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर प्रभु ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। बहुत दिन से मैं भूखा हूं और बहुत आहार मिल गया है। इस प्रकार वो कह रहा है। आज सबनि कह भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल
भरी उदर यारा याजुदीन विधिये कहीं वारा। डर पे गिद्ध बचन सुनी काना, अब मरन सत्य हम जाना। कभी सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। इस प्रकार वो कह रहा है, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गई, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन आज परमेश्वर मुझे भेज दिया है। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। इस प्रकार कह रहा है। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। इस प्रकार फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हो रहा है। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। सुन खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हैया भय करि पूछस जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। इस प्रकार अंगद में मन में विचार करके कहा, आह जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। अब जटायु का नाम सुनते ही वह बौखला जाता है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। इस प्रकार अंगद कह रहे हैं। तो हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि लय जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताय। बचन सहाय करब मैं, पैह खोजहु जाय। मोहि लय जाऊं सिंधु तट, देव तिलांजलि ताय। बचन सहाय करब मैं, पैह खोजहु जाय। इस प्रकार वो कह रहा है, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। वह मेरा भाई था। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तेरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाए। तेजन सही सक सो फिर आवा, मई अभिमानी रवि नीरावा। जरे पंख यति तेज पारा, पर भूमि करि घोर चिकारा। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीरों, हे वीर बानरों, सुनो। हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी होने के कारण सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार की कथा बता रहा है।
मुनि एक नाम चंद्रमा वही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरी, तासु नारी निश्चर पति हरि। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरी, तासु नारी निश्चर पति हरि। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिनई मिले तई हो पुनीता। इस प्रकार कह रहा है। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। फिर उन्होंने कहा मुझसे, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार की कथा हनुमान जी जामवंत आदि बानरों को बता रहा है। जमी है पंख करस जन चिंता, तिनई दिखाई देह सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैया जो, सुनि मम बचन करहूं प्रभु काजू। सुनि मम बचन करहूं प्रभु काजू। इस प्रकार कह रहा है। तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता न कर। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। वह मुनि उनसे कहे थे। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। इस प्रकार कह रहा है। गिर त्रिकुट पर बस लंका, तहर रावण सहज शंका। तह अशोक उपवन जहराई, सीता बैठ सोचरत यही। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। इस प्रकार वो बानरों से बता रहा है। मैं देखूं तुम नाही, गेधई दृष्टि अपार। मैं देखूं तुम नाही, गेधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नत करते कछुक साय तुम्हार। इस प्रकार वो कह रहा है। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं मैं आपकी बहुत सहायता करता। इस प्रकार वह कह रहा है। इस प्रकार सब आगे को बढ़ती हैं। आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, जो हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र